दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे HTTP मेथड्स क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। इसमें एक क्लाइंट है, एक सर्वर है और उन दोनों के बीच में जो है एक रेस्ट एपीआई है। तो ये रेस्ट एपीआई मॉडल है और ये काम कैसे करता है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है सर्वर क्या करता है, डेटा को सर्व करता है। क्लाइंट क्या करता है, डेटा रिक्वेस्ट करता है। पर क्या डेटा सर्व करना है ये कौन डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है HTTP मेथड्स। ठीक है। और मेथड कौन कौन सी होती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो जैसे भी सर्वर से कोई डेटा रिट्राइव करना है तो वहाँ पे गेट मेथड यूज होगी। कोई डेटा डिलीट करना है वहाँ पे डिलीट मेथड यूज होगी। सो HTTP मेथड डिफाइन व्हाट एक्शन द क्लाइंट वांट टू परफॉर्म ऑन अ रिसोर्स आइडेंटिफाइड बाय अ URL। ओके, ठीक है। सबसे पहले हमारी आती है गेट मेथड। तो यहाँ पे गेट मेथड क्या होती है वो हम जानेंगे। तो गेट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फेच डेटा फ्रॉम दी सर्वर विदाउट मॉडिफाइंग इट। सर्वर से डेटा हम फेच करते हैं उस डेटा को विदाउट मॉडिफाइंग इट। और इसकी टेक्निकल डिटेल के बारे में अगर जानेंगे तो पैरामीटर जो है सेंट बाय URL क्वेरी स्ट्रिंग, सारी चीजें प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो केज बाय ब्राउजर प्रोक्सी एंड लिमिट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट एग्जिस्ट होती है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पे जो है गेट मेथड यूज हो रही है, उसके बाद एपीआई और यूजर रोल इक्वल टू एडमिन है। पूरा डेटा जो है यूआरएल के अंदर ही सेंड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद होस्ट दिया गया है। तो इस एग्जांपल को करके देख लेते हैं। सिंपली हम हमारे बॉबस्यूट में आए। बॉबस्यूट में आने के बाद हमने यहाँ पे सिंपल सा इंटरसेप्ट ऑफ है हमारा, इंटरसेप्ट ऑन किया। इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद हम हमारे ब्राउजर में गए। ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ हमने सिंपल सा google.com का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने google.com एंटर किया, वापस से मैं बॉबस्यूट में आऊँगा। बॉबस्यूट में आने के बाद यहाँ पे देखो उसकी रिक्वेस्ट आई है। अब इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये टू सर्वर, मतलब ये सर्वर को जा रही है। मतलब पहले जैसे हमने google.com टाइप किया तो वो सर्वर को जा रहा है। यहाँ पे ये देखो रिक्वेस्ट, सेकंड वाली रिक्वेस्ट जो है google.com की है, ये रिक्वेस्ट जो है सर्वर को जा रही है। इसको मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मतलब सर्वर को भेज सकता हूँ। बॉबस्यूट ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उस डेटा को सर्वर तक भेज सकते हो, उसको यहीं पे ड्रॉप कर सकते हो, या फिर इंटरसेप्ट ऑफ करके मतलब सारी रिक्वेस्ट को एक साथ जाने देते हो। तो जैसे मैं फॉरवर्ड करूंगा तो ये डेटा सर्वर पे पहुंचेगा। फिर सर्वर को अगर कोई अनदर चीज की जरूरत होगी तो सर्वर वापस से डेटा कम्युनिकेट करेगा। तो वो सारा कम्युनिकेशन हमको यहाँ पे इस स्क्रीन पे दिखेगा। वो कैसे होगा, चलो इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे, फिर नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे देखो आप मेथड्स लिखा है, मेथड्स इस वाले पे मेथड्स, मेथड्स गेट गेट। ठीक है। और डेटा भी यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है टू क्लाइंट। ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड किया। अब गेट के बाद पोस्ट रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे। ठीक है। तो कुछ डेटा जो पोस्ट रिक्वेस्ट से जाता है, पोस्ट रिक्वेस्ट का जो डेटा है वो बॉडी के अंदर जाता है, यूआरएल के अंदर नहीं जाता। ये एक मेजर डिफरेंस है। जो गेट रिक्वेस्ट का डेटा है वो यूआरएल के अंदर जाता है। इस ये जो हाईलाइट सेक्शन में दिखेगा गेट का डेटा, और पोस्ट का जो डेटा है वो बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है। इसको इंटरसेप्ट को ऑफ कर दिया। वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, डेटा आया। अगर तुम इस डेटा को अगर रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में सर्वर से क्या मिला है वो देखना चाह रहे हो तो डू इंटरसेप्ट करना, रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट करना एंड फॉरवर्ड करना। तो इसका आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। इधर देखो जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे तुमको रिस्पॉन्स मिला है उस डेटा का। तो रिस्पॉन्स में क्या मिला है, 200 ओके। जो भी डेटा था तुम्हारा, पोस्ट मेथड थी और जो भी डेटा था उसका रिस्पॉन्स इस तरफ मिल गया। तो गेट मेथड समझ आई, पोस्ट मेथड आपको समझ आई। ठीक है, गेट मेथड पूरी क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं पोस्ट मेथड पे। पोस्ट मेथड भी हमने अभी देखी। पोस्ट मेथड किस लिए यूज करते हैं हम, हमको कोई रिसोर्सेस क्रिएट करना है या फिर डेटा सबमिट करना है। जैसे कि कोई डेटा सबमिट करना है, इट मीन्स कि हमको, हम फेसबुक में लॉगिन हो रहे हैं तो वहाँ पे हम यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला हमने। तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो जाएगा वो पोस्ट मेथड से जाएगा। जो है इसका पर्पस देख ले, सेंड डेटा टू सर्वर्स टू क्रिएट और प्रोसेसिंग समथिंग, प्रोसेस समथिंग। ठीक है। एंड टेक्निकल अगर इसकी डिटेल देखेंगे तो डेटा, डेटा इन रिक्वेस्ट बॉडी, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो डेटा है वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जाएगा, यूआरएल के अंदर नहीं जाएगा।
और सपोर्ट मल्टीपल कंटेंट टाइप्स, ये कंटेंट टाइप्स एप्लीकेशन जेसन्स एप्लीकेशन, ये सारे कंटेंट टाइप जो है पोस्ट मेथड सपोर्ट करती है। उसके बाद एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल हम ऑलरेडी बॉब्सूट में देख चुके हैं इसका। गेट मेथड क्लियर है, पोस्ट मेथड क्लियर, या फिर हम पोस्ट मेथड वहाँ भी यूज होती है जहाँ पे हम कोई यूजर नया क्रिएट करते हैं, जैसे फेसबुक पे हमने कोई आईडी बनाई तो जो डेटा है वो पोस्ट मेथड से ही जाएगा, ठीक है, वहां भी हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारी कौन सी है? नेक्स्ट है हमारी पुट मेथड। तो पुट मेथड कहाँ यूज होती है? जहाँ आपको रिप्लेस रिसोर्सेस, ठीक है, कंप्लीटली रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, जहाँ पे हमको रिसोर्स जो है टोटली रिप्लेस करना हो। जैसे एक पुराना यूजर है, उसके डेटा को नए यूजर से रिप्लेस करना है, मतलब पूरा यूजर चेंज करना हो, तो वहाँ पे पुट मेथड यूज होती है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है पेज मेथड। तो पेज मेथड जो यूज होती है पार्शियल अपडेट। पार्शियल अपडेट मतलब कि जब तुमको कोई ईमेल वगैरह चेंज करनी हो, बहुत सी जगह ऐसा रहता है, बहुत सी साइट्स पे तुमको अकाउंट बन जाता है, फिर बाद में अगर तुम वो ईमेल चेंज करने का ऑप्शन रहता है, अपडेट ईमेल करने का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे पेज मेथड यूज होती है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी मेथड को समझेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं बॉब्सूट पे गया, सबसे पहले मैं इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ ताकि क्या रिक्वेस्ट जा रही है, क्या सर्वर से डेटा मिल रहा है, वो सब हमको पता लगता रहे। यहाँ पे एक शॉपिंग साइट्स जैसा कुछ बना रखा है, उस पर हम माई अकाउंट भी है, माई अकाउंट पे गए, यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट आई, ठीक है, अपन ने फॉरवर्ड करी। यहाँ पे मेथड कौन सी है? गेट मेथड, ठीक है। हमने फिर फॉरवर्ड किया इसको, यहाँ पे फिर वापस से फॉरवर्ड किया, रिक्वेस्ट आई, फिर फॉरवर्ड किया, इसको इंटरसेप्ट ऑन किया, ऑफ किया मैंने। यहाँ पे यूजर नेम में पासवर्ड डालने का आ रहा, मैंने यहाँ पे यूजर नेम उसका विनर है और पासवर्ड उसका पीटर है, तो ये दो चीज मैंने डाली। वापस से मैं इंटरसेप्ट ऑन है, यहाँ से मैं जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो डेटा जाएगा। डेटा जो जा रहा है अब, पहले गेट मेथड से जा रहा था, पोस्ट मेथड से जा रहा है, क्योंकि कोई सा भी यूजर नेम पासवर्ड इस टाइप की चीजें जाती है वो गेट मेथड से कभी नहीं जाती, अगर जाती है बहुत सी जगह जाती है लेकिन वो वनरेबल माना जाता है, क्योंकि जो तुम्हारा यूजर नेम है पासवर्ड है यूआरएल में विजिबल होगा उससे। तो यहाँ जो यूजर नेम एंड पासवर्ड नीचे दिख रहा है आपको, यूजर नेम विनर पीटर, बॉडी के अंदर जा रहा है, और रिक्वेस्ट जो मेथड है तुम्हारी वो कौन सी है? एचटीटीपी मेथड पोस्ट है। इसको हम फॉरवर्ड करते हैं, जैसे हमने फॉरवर्ड किया इसको, फिर गेट मेथड से कुछ उसने कम्युनिकेशन किया, माई अकाउंट को उसने हिट किया है, फिर हम फॉरवर्ड किया, सारी डिटेल्स वो ले रहा है। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ करके हम ब्राउजर इस पे चले जाते हैं, ब्राउजर पे, तो हम उसके अंदर लॉगिन हो गए हैं। होम माई अकाउंट लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, अब पहले नहीं आ रहा था, ठीक है, लॉग आउट भी हो सकते हैं हम। यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है चेंज यूर ईमेल एड्रेस, ठीक है। पहले ईमेल ये है, कोई ईमेल अनदर आप कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ भी ईमेल दे दिया @gmail.com। हम इस मेथड समझ रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने इंटरसेप्ट ऑन किया एंड अब मैं यहाँ पे अपडेट ईमेल करता हूँ, जैसे अपडेट ईमेल किया तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड है वो कौन सी है? पेज। यहाँ पे मेथड जो है पेज है। तो हम जो देखना चाहते हैं कि पेज मेथड का यूज कहाँ होता है, कि आपको कोई भी डेटा जहाँ पे अपडेट करना हो, जैसे इसको फॉरवर्ड करूंगा तो मेरी ईमेल जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक बार वो गेट मेथड आई, इसको मैंने फॉरवर्ड किया एंड ईमेल इज अपडेटेड, ईमेल क्या हो गई, ठीक है, जो मैंने न्यू ईमेल दी थी। टाइप से तुम जो पेज मेथड है वो यूज होती है। अनदर मेथड जो है हमारे पास वो है डिलीट मेथड। तो इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको कि डिलीट मेथड क्या करती है, रिमूव रिसोर्सेस। मतलब जैसे आपने कोई यूजर बना दिया पहले, फिर उस यूजर को आप डिलीट करना चाह रहे हो, जो फेसबुक अकाउंट बना लिया बाद में डिलीट भी तो होता है ना, तब ये डिलीट मेथड यूज होती है, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है डिलीट, और यूजर नेम ऐसे यूआरएल में विजिबल होगा और आपका यूजर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मेथड्स है वो है हेड मेथड। तो हेड मेथड कहाँ यूज होती है? हेड मेथड यूज होती है हमारी फॉर हेडर ओनली। इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे हम आए, ब्राउजर पे आए,
यहाँ पे हमने टाइप किया google.com, ठीक है, इसको हम कैप्चर करते हैं, ठीक है, और इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर में लेते हैं, ठीक है। रिपीटर में इसलिए लेते हैं क्योंकि हम रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें अपना नेक्स्ट जब भी ब्राउज़र का ट्यूटोरियल होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें इतना है कि रिपीटर जो है रिक्वेस्ट को रिपीट करता है। जैसे मैंने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया तो मुझे ये वाला रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। लेकिन मैं इसको वापस से अगर सेंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ कुछ चेंजेस करना है, मुझे इसको कुछ मॉडिफाई करना है, कीप अलाइव हटा दिया मैंने, फिर वापस से इसको इसी सेम रिक्वेस्ट को मैं भेज सकता हूँ, इसलिए रिपीटर का यूज़ होता है, ठीक है। बार बार मैं सेम रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। तो अभी जो मेथड इसमें यूज़ हो रही है गेट, अब मैं इस मेथड को यूज़ चेंज करना चाह रहा हूँ हेड से, ठीक है। तो अब जो है अभी जो है यहाँ पे डेटा देखो, नीचे भी आपको HTML हेड टाइटल समथिंग समथिंग दिख रहा है, लेकिन हेड मेथड जो है वो बस तुमको हेडर शो करती है, ठीक है। सेम एज ए गेट मेथड, लेकिन वो क्या तुमको हेडर शो करेगी। यहाँ पे देखो नीचे का जो बॉडी वाला डेटा है वो चला गया, बस ओनली हेडर विजिबल है। तो हेड मेथड का जो काम है वो यही होता है, तो रिट्राइव हेडर विदाउट रिस्पॉन्स बॉडी, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारी मेथड है वो हमारे पास है ऑप्शंस मेथड। तो ऑप्शंस मेथड कहाँ यूज होती है, जैसे सेम है टेस्ट, जैसे हमने जो हमारी हेड मेथड टेस्ट करी वैसे ही ऑप्शन मेथड को टेस्ट कर सकते हैं। सेम जो गेट की जगह ऑप्शन करो और उस यूआरएल पे जो जो भी मेथड्स अलाउ है, ऑप्शन मेथड्स, वो सारी मेथड्स तुमको ला के दे देगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए ऑप्शंस मेथड उस यूआरएल पे अलाउ होना चाहिए, ठीक है। कि उस पे कितने मेथड्स, मान लो कि उस पे गेट अलाउ है, पोस्ट अलाउ है, पुट अलाउ है, डिलीट अलाउ है, हेड अलाउ है, जो भी मेथड्स हैं वो सारी मेथड्स तुमको लाके दे देगा ऑप्शन मेथड्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेस मेथड। तो ट्रेस मेथड कहाँ यूज होती है, ये डिबगिंग के लिए यूज होती है। जब अपनी साइट जो है वो डेवलपिंग मोड में होती है तब डेवलपर इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, डिबगिंग HTTP रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट का डेटा है वो डिबगिंग करने के लिए, और ट्रबल शूटिंग हेडर्स, चेकिंग प्रॉक्सी मॉडिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम ट्रेस मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है हमारी लास्ट मेथड वो है कनेक्ट मेथड। तो कनेक्ट मेथड जो यूज़ होती है वो टनल क्रिएशन के लिए। तो स्टेब्लिश्ड टनल वाया प्रॉक्सी HTTPS, जब भी हम जो इट्स मेनली यूज फॉर HTTPS कम्युनिकेशन वाया प्रॉक्सी सर्वर, जब भी हम HTTPS कम्युनिकेशन करते हैं वाया प्रॉक्सी सर्वर, जब टनल मेथड कनेक्ट मेथड जो है वो यूज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको HTTP मेथड समझ आई होगी, HTTP मेथड क्या होती है एंड कहाँ हम HTTP मेथड्स यूज़ करते हैं। एंड जो बाकी की मेथड्स, जैसे मैंने डिलीट ट्राई नहीं करी है आपके सामने प्रैक्टिकली, तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको डिलीट जो मेथड है वो कहाँ पर शो हुई है, कहाँ पे दिखी है, इसका प्रैक्टिकल करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।